दोस्तों एक नए वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आए हैं। तो जैसा कि जानते होंगे रोज़ाना बेसिस पर 2 से 3 वैकेंसी तो हम अपडेट कर ही देते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इसलिए अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो यार चैनल को आंख बंद करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे रोज़ाना बेसिस पर 2 से 3 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। तो उसी क्रम में अगर बात करें आज की वैकेंसी के बारे में तो देखो यार सीधी सीधी बात करेंगे। आरसीएफएल की तरफ से वैकेंसी है और अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। उर्वरक डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, तो उसी के अंदर आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। तो जी हाँ, फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ज़रूर हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो देखो यार, डिप्लोमा डिग्री वाले तो ये दोनों तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अगर 10वीं पास हैं और रिलेवेंट ट्रेड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की ओर। तो देखो यार, सबसे पहले मैं जो भी नोटिफिकेशन होता है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे लगभग 240 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखो अभी हाल फिलहाल की वैकेंसी आई है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपको उम्मीद है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा। और देखो अगर आरसीएफएल की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आरसीएफएल, ठीक है। तो इसी की तरफ से आपकी ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है। और आईटीआई डिप्लोमा डिग्री मतलब अगर आपने कर रखा होगा तो भाई आपके लिए चांस बनता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए ये पीडीएफ खुल जाता है। और इस पीडीएफ में देखो यार, ये 34 पेज की पीडीएफ है, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट में कवर करूँगा। कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो यार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो वैकेंसी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल वालों के लिए निकली है। बीएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए, ठीक है। फिर जो दूसरी पोस्ट के बारे में बात करें तो देखो यार, ये क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे देखो डिप्लोमा भी आपको चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। और अपर एज लिमिट भी 35 साल रखी गई है। फिर इसके आगे अगर देखें तो क्वालिफिकेशन क्या है तो देखो यार, क्वालिफिकेशन तो वो सारी चीज़ें हमने कवर ही कर ली। दूसरी जो वैकेंसी है वो बॉयलर ऑपरेटर की वैकेंसी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बॉयलर ऑपरेटर सैलरी आपकी 20,000 से लेकर 55,000 के बीच रहने वाली है। और अगर बात करें तो देखो यहाँ पे एसएससी एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बॉयलर अटेंडेंट के रूप में तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस देखो यहाँ पे मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें डिमांड करी गई है। अपर एज लिमिट आपकी काउंट जो होगी 1 फरवरी 2025 के हिसाब से होगी, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो अगर डिप्लोमा भी है तो डिप्लोमा भी चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिप्लोमा अगर आपने बॉयलर अटेंडेंट के रूप में किया है तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी देखते हैं आगे आगे की पोस्ट क्या है। तो आगे की पोस्ट में देखिए जूनियर फायरमैन ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है। और इसमें देखें तो देखो यार, इसमें भी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ज़रूर मांगा जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 साल का मांगा गया है, ठीक है। फिर इसके आगे नर्स ग्रेड 2 का है। तो नर्स अगर आपने नर्सिंग कर रखी होगी, ठीक है, बीएससी नर्सिंग कर रखी होगी तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो अगली पोस्ट है वो अगली पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी देखने को मिलेगी। बीएससी अगर आपने फिजिक्स से कर रखा है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, और डिप्लोमा आपका इंस्ट्रूमेशन से होना चाहिए, अलाइड ब्रांच से होना चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर वही है आपकी 22,000 से लेकर 60,000 के आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और बाकी देखते हैं आगे अगली पोस्ट की ओर मूव करते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा किया है तो उसके लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के रूप में ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसके आगे देखते हैं तो जो और अगली पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैकेनिकल वालों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। मैकेनिकल वालों के लिए भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 8 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी और कुछ बचता है तो दोस्तों अब जितनी भी पोस्ट थी वो सारी पोस्ट हमने कवर कर ली हैं। और बाकी इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो एप्लीकेशन फ़ीस जो है, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे 700 रुपये देखने को मिल जाएगी। और आगे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आगे सैलरी क्या है। तो सैलरी के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया कि सैलरी आपकी 22,000 से लेकर 60,000 के आसपास होने वाली है। और तमाम तरह की पोस्ट निकली है तो सारी सैलरी हमने बता दिया। और सिलेक्शन कैसे होगा तो देखो, सिलेक्शन होने के लिए यार यहाँ पे आपको
देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसी के बाद आपका सिलेक्शन इसमें होगा। तो उम्मीद है इसमें जो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। और अगर आपको कोई और भी डाउट होगा तो इस डाउट को आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सिंपल वही प्रोसीजर होता है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि और कोई वैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा होगा। इसके देखते हैं, अगर लास्ट डेट दिया है तो लास्ट डेट के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि इसकी लास्ट डेट कब तक होने वाली है। तो हाँ, लास्ट डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे कर दूँ तो देखो 21 मार्च से आपका 8 बजे से सुबह से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 5 अप्रैल तक ये रजिस्ट्रेशन शाम को 5 बजे तक चलने वाला है। इसके बाद अगर आप कुछ करेंगे तो भाई कोई गारंटी नहीं है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो उम्मीद है आज की जो वैकेंसी थी ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और ऐसी तमाम तरह की नोटिफिकेशन और वैकेंसी के लिए यार चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे हम अपने जितने भी PDFs आते हैं उन सारे PDFs को अपडेट कर देते हैं। तो मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।